दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रोहिणी सेक्टर 36 के डीडीए प्लॉट जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर के अंदर किस किस पॉकेट में किस किस साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि क्या उनके प्राइजेस हैं। इसके अलावा दोस्तों UR2 के बारे में अपडेट दूंगा, मेट्रो की क्या अपडेट है या मेट्रो की जो प्रपोज है उसकी क्या अपडेट है उस बारे में जानकारी दूंगा आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन नए सेक्टर्स में डीडीए के प्लॉट्स लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वीडियोस शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में जो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर रहेगी। डीडीए के ये प्लॉट्स है रोहिणी सेक्टर 36 के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों रोहिणी सेक्टर 36 की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 34 और 35 की तरह ये जो सेक्टर है रोहिणी सेक्टर 36 ये भी UR2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे जो रेट्स वगैरह हैं इन सेक्टर्स में लगभग बराबर के आसपास के रेट्स हैं और अच्छी कनेक्टिविटी इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी जब ये UR2 बनके ऑपरेशनल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सेक्टर 36 की, तो दोस्तों सेक्टर 36 के अंदर आपको 3 ब्लॉक देखने को मिलेंगे, A, B और C। दोस्तों A ब्लॉक जो है इसके अंदर आपको 3 पॉकेट्स देखने को मिलती हैं, A1, A2 और A3। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉकेट A1 की। दोस्तों ये जो पॉकेट है पॉकेट A1 ये 30 मीटर और 60 मीटर के रोड से इसकी एंट्रेंस रहने वाली है। दोस्तों ये जो पॉकेट है इसके अंदर लगभग आपको 600 के आसपास जो प्लॉट्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो साइज मिलेंगे वो 32 और 60 मीटर के मिलेंगे। 32 मीटर के दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राइस की तो वो रहेगा 55 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के बीच के अंदर। अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। यहां पे दोस्तों आपको 26 मीटर का प्लॉट देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों पॉकेट A2 की, तो पॉकेट A2 के अंदर आपको दोस्तों तीनों ही तरह के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के। दोस्तों यहां पे टोटल 300 के आसपास के प्लॉट्स यहां पे अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के हैं। 26 मीटर का दोस्तों जो आपको प्लॉट मिलता है यहाँ पे पॉकेट A2 के अंदर वो 45 लाख रुपए के आसपास का मिलता है। 32 मीटर की अगर दोस्तों बात करूं प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको 60 लाख रुपए से लेकर 62 लाख का देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए का देखने को मिलता है। इस पॉकेट में दोस्तों आपको कम्युनिटी हॉल भी देखने को मिलेगा, कमर्शियल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अच्छा ग्रीन एरिया भी आपको देखने को मिलेगा पॉकेट A1 की तरह। दोस्तों अब बात करते हैं पॉकेट A3 की। दोस्तों अगर मैं इस पॉकेट की बात करूं पॉकेट A3 की तो यहाँ पे लगभग 800 के आसपास प्लॉट्स हैं जो कि 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के साइजेस के हैं। 26 मीटर की अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो इसका जो प्राइस रहने वाला है दोस्तों वो है 45 लाख रुपए। अगर मैं बात करूं दोस्तों 32 मीटर की प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं 60 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए के बीच में आपको मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 60 मीटर के प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास का मिलता है। इस पॉकेट के अंदर भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा ग्रीन एरिया देखने को मिलेगा, पार्क्स वगैरह देखने को मिलेंगे। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कमर्शियल और या कम्युनिटी फैसिलिटीज वगैरह भी यहाँ पे आपको अच्छे एरिया में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लॉक बी की। दोस्तों ब्लॉक बी के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉकेट अवेलेबल है सेल के लिए, B1 पॉकेट। यहाँ पे दोस्तों टोटल 404 प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे 404 प्लॉट आप लोगों के लिए सेल्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइजेस की तो 26 मीटर का, 32 मीटर का और 60 मीटर का आपको प्लॉट साइजेस देखने को मिलता है। 26 मीटर के अगर मैं प्लॉट के प्राइस की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो भी 45 लाख रुपए के आसपास का रहता है। 32 मीटर के अगर मैं प्लॉट के प्राइस की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपको 60 से 65 लाख रुपए का देखने को मिलता है। तो 60 मीटर की अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 35 लाख रुपए के बीच के अंदर देखने को मिलेगा। या आप ये भी मान सकते हैं कि पॉकेट A3 और ब्लॉक बी के यानी B1 पॉकेट के लगभग रेट बराबर हैं, चाहे मैं बात करूं किसी भी तरह के प्लॉट साइज की, 26 मीटर, 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स की। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लॉक सी की। तो ब्लॉक सी के अंदर भी आपको 3 पॉकेट्स देखने को मिल रही हैं, C1, C2 और C3। सबसे पहले बात करते हैं पॉकेट C1 की। C1 पॉकेट जो है दोस्तों इसके अंदर आपको लगभग 650 के आसपास प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी अगर मैं साइजेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं। 26 मीटर के यहाँ पे आपको कोई भी प्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे। 32 मीटर के अगर मैं प्लॉट के प्राइस की बात करूं C1 पॉकेट के अंदर तो वो 50 लाख रुपए के आसपास में, और जो बात करूं मैं 60 मीटर के प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको
1,45 करोड़ रुपए से लेके 1,50 करोड़ रुपए के आसपास में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं पॉकेट C2 की। C2 पॉकेट के अंदर दोस्तों एक बार फिर आपको 26 मीटर का प्लॉट देखने को नहीं मिलता। यहां पे भी आपको 32 मीटर और 60 मीटर के प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। 32 मीटर के अगर मैं प्लॉट के प्राइस की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो 50 लाख रुपए से लेके 52 लाख रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। 60 मीटर की अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे मात्र आपको 1,10 करोड़ रुपए से जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पॉकेट यानी पॉकेट C3 की। पॉकेट C3 के अंदर आपको 26 मीटर और 32 मीटर का कोई भी प्लॉट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर का प्लॉट आप लोगों के लिए सेल्स के लिए अवेलेबल है। दोस्तों जो 60 मीटर का प्लॉट है वो कहीं ना कहीं आपको 1,25 करोड़ रुपए के अंदर मिल जाता है। बिल्कुल इस पॉकेट के साथ में दोस्तों आपको हेलीपैड या हेलीपोर्ट, साथ साथ में दोस्तों कमर्शियल, ग्रीन एरिया और जो डीडीए की जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो जिसके ऊपर की डीडीए अपनी हाउसिंग स्कीम भी लॉन्च कर सकती है। दोस्तों सेक्टर 36 रोहिणी के डीडीए प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको फ्री होल्ड और नॉन फ्री होल्ड प्लॉट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो फ्री होल्ड है या नहीं। दूसरी बात दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर आपको जो इंटरनल रोड्स मिल रहे हैं वो 9 मीटर और 12 मीटर के मिल रहे हैं। तीसरी बात जो दोस्तों है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो सेक्टर है UER2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी मिल रही है। चौथी बात दोस्तों जिसपे मैं आपका ध्यान जरूर देना चाहूंगा, जो भी मैं आपको रेट्स बता रहा हूं वो 9 मीटर के जनरल प्लॉट्स के रेट हैं। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, चौथी बात जो मेन ध्यान देने वाली बात है, जो भी मैं आपको रेट्स बता रहा हूं या कोई भी आपको जो रेट्स बताता है वो जनरल प्लॉट्स के रेट होते हैं, जो कि 9 मीटर के रोड के ऊपर अवेलेबल होते हैं, चाहे वो 26 मीटर का हो, 32 मीटर का हो या 60 मीटर का। पांचवी बात दोस्तों ये है कि जो भी मैं आपको रेट बता रहा हूं या कोई भी आपको जो रेट बताता है वो 9 मीटर के जनरल प्लॉट्स के बताता है। अगर आपको इसके अंदर कॉर्नर प्लॉट चाहिए अपने लिए, चाहे किसी भी साइज का चाहिए या 12 मीटर रोड पे चाहिए या आपको यहाँ पे कोई पार्क फेसिंग चाहिए, तो जो रेट्स बताए हैं वो डिफर होंगे, उनके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ वेरिएशन दोस्तों आपको जो प्लॉट्स फ्री होल्ड नहीं होंगे उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। साथ साथ दोस्तों कई बार क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सस्ते रेट में प्लॉट बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनको इंस्टेंट पेमेंट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको किसी पॉकेट में 45 लाख रुपए का रेट बताया और किसी ने अपनी अर्जेंसी में बेचना है, वो 42 में भी दे सकता है आपको, 43 में भी दे सकता है, तो इसके अंदर भी आपको रेट्स में वेरिएशन देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो बात ध्यान देने वाली है, प्रॉपर्टी किसी से भी लो तो सबसे पहले आप जो है प्लॉट्स के पेपर को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए या अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि ये जो प्लॉट्स हैं दोस्तों डीडीए कई साल पहले जो है अलॉट कर चुकी है। ओरिजिनल अलॉटीज की कई बार हो सकता है डेथ भी हो गई हो या वो बहुत ओल्ड एज हो गए हो या उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया हो फैमिली वगैरह में, तो ओरिजिनल अलॉटीज वगैरह हैं जो हैं वो अवेलेबल होंगे नहीं, या अगर होंगे तो जिससे आप मिल रहे हो वो ओरिजिनल अलॉटी है या नहीं है, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं इस सेक्टर की कनेक्टिविटी की बात करूं तो UER2 से ये जो सेक्टर है डायरेक्टली कनेक्टेड है। UER2 की अगर मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करूं तो दोस्तों UER2 जो है उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया जो है UER2 का वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वहां से UER2 जो है ऑपरेशनल है। कुछ एरिया बीच में जो रहता है वो उसका काम भी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेट्रो कनेक्टिविटी की तो दोस्तों आप लोग कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि इन सेक्टर्स में मेट्रो आ रही है, रिठाला मेट्रो एक्सटेंड हो रही है, तो कई सालों से आप सुनते आ रहे थे, तो लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी मेट्रो का एक भी पिलर नहीं बना। लेकिन आज के टाइम में जो मेट्रो की जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा तेज है, जल्दी से मेट्रो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ ही टाइम में यहाँ पे आपको मेट्रो का काम भी चालू मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं, जिससे आपको ऑनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।